का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं ट्रेन सफर के हवाले से अहम खबर। सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की 1 अक्टूबर से बहाली मुतवक्के। रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद स्टेशन से कराची जाने वाली ट्रेनों की तफसीलात मांग ली। आपको बता रहे हैं ट्रेन सफर के हवाले से अहम खबर। सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की 1 अक्टूबर से बहाली मुतवक्के। रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद स्टेशन से कराची जाने वाली ट्रेनों की तफसीलात मांग ली। आपको अपडेट कर रहे हैं ट्रेन सफर के हवाले से अहम खबर। सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की 1 अक्टूबर से बहाली मुतवक्के। रेलवे हेडक्वार्टर्स ने फैसलाबाद स्टेशन से कराची जाने वाली ट्रेनों की तफसीलात मांग ली हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस, बताइएगा। आज बिल्कुल सैलाब के पेश नज़र कराची जाने वाली जो ट्रेन है वो बहाल बंद है, मगर अब रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया से तमाम पर तफसीलात तलब की गई हैं कि कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनका टाइम टेबल क्या है और सुबह के औकात में कितनी ट्रेनें फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होती हैं और रात के औकात में कितनी ट्रेनें जो हैं वो कराची की जानिब रवाना होती हैं। इसी वाले से रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया से कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों की तफसीलात मांग ली गई है और इसके साथ साथ 1 अक्टूबर से जो है वो फैसलाबाद से कराची जाने वाली ट्रेनों को सफर की इजाज़त जो है वो मुतवक्की है और 1 अक्टूबर को जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की अहकामात के बाद फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद से कराची के लिए जो ट्रेनें हैं वो बहाल की जाएंगी। सैलाब के पेश नज़र रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर ही फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया ने शालीमार एक्सप्रेस, कराकत एक्सप्रेस, सिलत एक्सप्रेस और इसके साथ साथ सर सैयद एक्सप्रेस में 6 ट्रेनें जो है उनको बंद किया हुआ है। कराची जाने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बदरिया रेलवे ट्रेन सफर कराची जाने के लिए ट्रेनें बंद होने की वजह से जो मुसाफिर हैं वो दीगर ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सफ़र एक सस्ता जो है वो ट्रेन सफ़र का सस्ता जरिया है। इसी वजह से लोग जो हैं वो कसीर तादाद में जरिया रेलवे ही फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होते हैं, मगर सैलाब की वजह से रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक की जो सूरत हाल है वो खस्ता हाल थी, जिसकी वजह से रेलवे हेडक्वार्टर ने फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को हदायत जारी की थी कि जो कराची जाने वाली ट्रेनें हैं उनको फिलहाल बंद किया जाए। तो अब 1 माह जो है वो होने को है सैलाब के पेश नज़र कराची जाने वाली तमाम ट्रेनों को बंद हुए, जिससे महकमा रेलवे को करोड़ों रुपये का खसारा भी हुआ है और आज जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की जानिब से फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया के तलब की गई है कि सैलाब की वजह से कितना खसारा जो है वो फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया को हुआ है। उसके साथ साथ कितनी ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं और कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं उनकी सूरत हाल क्या है और 26 अगस्त को और 25 अगस्त को जिन मुसाफिरों की जानिब से बुकिंग करवाई गई थी ट्रेनों की, लेकिन ट्रेनें बंद होने की वजह से क्या उनकी टिकटें रिफंड की जा चुकी हैं या फिर उनको दोबारा जो है वो ट्रेनें बहाल करके सफर की सहूलत जो है वो फराहम की जाए। ये तमाम तर मामला जो है रेलवे से तलब कर लेंगे और ये भी मुतवक्की है कि 1 अक्टूबर को तमाम तर जो ट्रेन सफर है और बिलखसूस कराची जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो बहाल कर दी जाए। सैलाब के बायस बंद ट्रेनों की 1 अक्टूबर से बहाली मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया ओवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आमदन से ज़ायद गैर कानूनी असासा जात बनाने का इल्ज़ाम। FIA ने फैसलाबाद के 10 अफराद का डेटा मांग लिया। नामजद अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। FIA का FDA को मुरासला जारी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा इमरान असलम से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आमदन से ज़ायद गैर कानूनी असासाजात बनाने के इल्ज़ाम में FIA ने 10 अफराद का डाटा FDA से मांग लिया है। FIA हकाम ने फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी को मरासला जारी कर दिया है। मरासले में कोट किया गया है कि 10 नामजद अफराद जिनका गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इंकशाफ पाया गया है और इसके साथ साथ जो है वो गैर कानूनी ज़राए से जो है उन्होंने अपने असासाजात बनाए हैं। FIA हकाम ने FDA से इन तमाम नामजद 10 अफराद के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है और तमाम नामजद अफराद के नाम निजी हाउसिंग सोसाइटी और FD सिटी में जितनी भी जायदादों का रिकॉर्ड है वो फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी FIA हकाम को फ्राहम करेगा। इन तमाम नामजद मुलजमान पर जो है वो गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस और आमदन से ज़ायद असासाजात बनाने का इल्ज़ाम इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब FBR का सेल्स टैक्स में इजाफे के लिए इकदाम। सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड इदारों के साथ कारोबार करने वाले खबरदार फलाही इदारों, खैराती और प्राइवेट अस्पतालों के साथ कारोबार पर 3% टैक्स लगेगा। सरकारी और नीम सरकारी इदारों को अशिया की फराहमी पर
इजाफी सेल्स टैक्स का निफाज नहीं होगा। आपको बता रहे हैं FBR का सेल्स टैक्स में इजाफे के लिए इकदाम। सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड इदारों के साथ कारोबार करने वाले खबरदार। फलाही इदारों, खैराती और प्राइवेट हस्पतालों के साथ कारोबार पर 3% टैक्स लगेगा। सरकारी और नीम सरकारी इदारों को अशिया की फराहमी पर इजाफी सेल्स टैक्स का निफाज नहीं होगा। इसी पर बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से खैराती और इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल हैं उनको भी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत की गई है। और इस हवाले से रवा माली साल के लिए ऐसे वो तमाम अस्पताल जो कि सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होंगे और उनके जो बाइंडर्स उनको मुख्तलिफ अशिया फ्राहम करेंगे तो उस पर उन्हें 3% इजाफी सेल्स टैक्स अदा करना होगा। जबकि ऐसे वो हॉस्पिटल जो कि रजिस्टर्ड होंगे उन पर स्टैंडर्ड जो 17% का इतलाक है वही होगा। ताहम गैर रजिस्टर्ड अस्पतालों के वेंडर्स के लिए 3% इजाफी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ताहम इसके लिए जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं या सरकारी इदारे हैं उनकी सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है और उनके वेंडर्स को 3% या फर्दर टैक्स अदा नहीं करना होगा। इसके लिए FBR की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि ऐसे वो तमाम ट्रस्ट हॉस्पिटल या खैराती इदारे जो कि FBR के पास इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हैं वो अपने आप को सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाएं। बसूरत दीगर उनके जो बाइंडर्स हैं उनको फलाही इदारों के साथ कारोबार पर 3% टैक्स लगेगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। NA 108 में ज़िम्नी इलेक्शन का मैदान 16 अक्टूबर को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने महकमा एक्साइज में ETOs के तबादले मंसूख कर दिए। एक्साइज ऑफिसर राना अहमद हसन और शाहिद अता के तबादले मंसूख किए गए। आपको अपडेट कर रहे हैं। NA 108 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 16 अक्टूबर को सजेगा। इलेक्शन कमीशन ने महकमा एक्साइज में ETOs के तबादले मंसूख कर दिए। एक्साइज ऑफिसर राना अहमद हसन और शाहिद अता के तबादले मंसूख किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है उमैर अजमत। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में सरकारी महकमे ही ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से 16 अक्टूबर तक जो तबादले हैं उन पर पाबंदियां आयद की गई हैं। लेकिन इसके बरक्स एक्साइज एंड टैक्सेशन में फरहान के तबादले किए गए हैं। ECO एक्साइज एंड टैक्सेशन राना अहमद हसन और शाहिद अता का तबादला लाहौर कर दिया, मगर इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया है और नोटिस लेते हुए ये दोनों तबादले और इसके इवज जो 2 अफसरान के लाहौर से फैसलाबाद तबादले किए गए हैं, ये चारों तबादले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मनसूख कर दिए गए हैं और इस हवाले से हिदायत जारी की गई है कि 16 अक्टूबर तक जब तक ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते उस वक्त तक तमाम तकर्रियों और ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर पाबंदी आयद है। इसलिए 16 अक्टूबर तक विथड्रॉ किया जाता है इस नोटिफिकेशन को। जी, तबादले मंसूख कर दिए गए। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, किसानों के लिए बड़ी मुश्किल, बिजली के बिलों से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना निकल सका। ज़राअत के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल करना मुश्किल होने लगा, जबकि दूसरी जानिब किसानों ने बेहतर फसल के लिए खाद भी सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। मजीद जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, किसानों के क्या मुतालबात हैं, आगाह कीजिएगा। जब बात करें किसानों के इशूज़ के हवाले से तो ये बदकिस्मती से बढ़ते ही चले जा रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का मामला हो या दीगर मामला हो, उनकी वजह से फार्मर्स के लिए बहुत इशूज़ पैदा हो रहे हैं। किसान रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। रान साहब, मुझे बताइएगा किसानों को किन मसाइल का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 के कि इन्होंने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई। देखिए, पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और जो किसानों की मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। किसानों से वादा किया गया था कि उनसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है ना वो बिल कम किए जाएंगे, लेकिन वो दोबारा उसमें लगा दिए गए हैं, बल्कि उस खाने को ख़त्म करके दीगर जो टैक्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है। तो ये सूरत हाल दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है। अगर खादों की सूरत हाल देखें तो खादों की सूरत हाल भी डिजिटल गिरदावरी में किसानों को ऐसी मुश्किलात आ रही हैं कि महकमा माल ने जो गिरदावरी की है उसमें 80% बोगस है। उनके नंबर गलत लिखे गए हैं, उनकी मुकम्मल डाटा नहीं उनसे लिया गया, उनके ID कार्ड, उनका डाटा, जब तक ये चीज़ें मैच नहीं होंगी तो डिजिटल गिरदावरी जो है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसमें 4 हिस्से का कोड आता है जो
किसान अपने मोबाइल पर शो होता है, वो डीलर को बताएगा, तो तब उसके खाते से वो बैग निकल कर उस डीलर के खाते से गवर्नमेंट के खाते में जाएंगे। तो इस लिहाज से ये जो काम हो रहा है इसमें महकमा माल की भी बहुत ज़्यादा नाअहली है, तो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि ये शफाफ तरीके से डिजिटल गिरदावरी भी हो। आगे गंदम की बिजाई का मौका है, अगर ये सूरत हाल रही तो हम पहले ही कपास जो है हमारे लिए नायाब हो चुकी है। अगर यही सूरत हाल रही, जो आटे में मुश्किलात हैं किसानों को, तो इसलिए अगर ये मुश्किलात बरकरार रहीं तो हम गंदम भी इंपोर्ट करने वाले बन जाएंगे। इस हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर मुश्किलात का सामना अगर किसानों की जानिब से बेहतर फसल के लिए खाद भी सस्ती करने का मुतालबा किया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का कारोबार ज़ुबू हाली का शिकार है। कार शोरूम एसोसिएशन के ताजर कहते हैं रेगुलेटरी ड्यूटी, इजाफी टैक्सेस और मुसलसल बढ़ती गाड़ियों की कीमतों ने गाहक हमसे छीन लिए हैं। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है ताजरों का? इस वक्त बढ़ते हुए डॉलर की वजह से हम देख रहे हैं कि दीगर इंडस्ट्रीज के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी ज़बू हाली का शिकार है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से जो मुंसलिक ताजर हजरात हैं उनकी जानिब से भी मौक़िफ़ सामने आया है। हमारे साथ मियां शहजाद साहब मौजूद हैं, हाजी आसिफ साहब मौजूद हैं, जो कि गाड़ियों को डील करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। मेरे से बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त हालात क्या हैं और हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। फैसलाबाद में खास तौर पर ये सबसे बड़ी मार्केट है गाड़ियों की, इनके अहवाल बताइएगा, क्या गाहक आपको नजर आते हैं और बिजनेस की क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया हमारा आकर पूछने का। कारोबार तो इस वक्त बिल्कुल तबाह हो चुकी है और ये इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही तकरीबन तबाही के बिल्कुल दहाने पर पहुंच चुकी है। और इस कारोबार के ताबूत में आखिरी के लिए इन्होंने डॉलर का रेट ना संभाल कर, प्राइसेस को ना कंट्रोल करके इन्होंने बढ़ा दिया। पूरा मुल्क सैलाब के पीछे है, हम मानते हैं सैलाब आया, और बाकी मुल्क को भी बर्बाद करने के लिए कोई तवज्जो देने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं है। ये जो इतने मिनिस्टर्स पाले हुए हैं और इतना एक्साइज के महकमे बनाए हुए हैं, कोई आकर इस कारोबार के लिए कोई सोच नहीं रहा कि लाखों नहीं करोड़ों लोग भी इस कारोबार से वाबस्ता हैं। अब यहाँ डॉलर का रेट कहाँ जा चुका है, आप घूमकर विजिट करके देखें, कोई एक कस्टमर भी, क्लाइंट भी आपको नजर नहीं आएगा। इतने ज्यादा किराए मौजूद हैं, इतने ज्यादा ओवरहेड्स मौजूद हैं, हम कहाँ से बिजनेस करेंगे। कंपनीज हैं कि रोजाना की बुनियाद पर अपना रेट बढ़ा रही हैं। अच्छा, हम देख रहे हैं कि इस वक्त कई इंडस्ट्रीज दिवालिया के करीब पहुंच चुकी हैं, आपको लग रहा है कि ये सेक्टर भी उनमें से एक है? जी मेरा ख्याल है ज्यादा से ज्यादा 6 से 8 माह अगर इसके ऊपर इन्होंने तवज्जो ना दी तो ये कारोबार बिल्कुल तबाह हो जाएगा। और हम लोग ये कारोबार बंद करने का सोच रहे हैं। तकरीबन 4 से 6 शोरूम बंद हो चुके हैं, 60 शोरूम इस इलाके में मौजूद हैं, जो पॉश एरिया सबसे ज्यादा कहा जाता है। हम लोग भी यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अरबाब इख्तियार को मैसेज दे दे के थक गए हैं, अखबारात मीडिया के जरिए पैगाम देकर थक गए हैं, आप लोग हमारी आवाज बने हैं। अरबाब इख्तियार को सिर्फ मांगने के सिवा सैलाब के एवज कोई काम नहीं नजर आ रहा कि पाकिस्तान में इसके अलावा कोई काम होना चाहिए, तो इसको किसने संभालना। ठीक है, हाई साहब आप बताएगा क्या कहेंगे, इस वक्त कारोबार की क्या सूरत हाल? देखिए कारोबार तो हमारा, पहले हम कर रहे हैं बात कि ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हमारे ऊपर बैठे हैं, ये कंपनियों की सूरत में, इनका क्या काम है, ये यूज गाड़ियों का बाजार लगाएं। आज सुजुकी वालों ने यूज गाड़ियों का बाजार लगाया है। सर अगर उन्होंने यह काम करना है जो 0 मीटर का काम करते थे, हम किस लिए बैठे हैं यहाँ पे? ये आपको शहर एक गांव या देहात या जंगल का मंजर पेश कर रहा है। आज ना यहाँ पे आपको कस्टमर नजर आएगा, दीदा आपको मिलेंगे शोरूम ऑनर, और वो भी तकलीफ में बैठे हैं। सोच यही रहे हैं कि इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरे साथ चल कर आएं और दिखाएं कि इस वक्त फैसलाबाद के ये सबसे बड़े कार डीलर्स, जो ये हॉकी स्टेडियम इसको कहा जाता है, कि आप ये देखें जो करोड़ों रुपए रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, टैक्सेस की मद में लोगों को पैसे दे रहे हैं, गवर्नमेंट तक पैसे पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इनको सहूलत बिल्कुल ना होने। बढ़ती गाड़ियों की कीमत ने गाहक छीन लिए हैं। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह की मेन शाहरा गोचा रोड के साथ लगा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से खराब है। मोहल्ला मोहम्मदपुरा, गोबंदपुरा और इत्तेहाद पार्क के मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कहते हैं गरीब लोग हैं, पानी खरीद कर नहीं पी सकते, दूर दराज से साफ पानी के हसूल के लिए जाना पड़ता है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उसामा यासीन से। उसामा बताइएगा मकीनों को और किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक सिंह के मेन शाहरा मोहल्ला मोहम्मदपुरा और गोबिंदपुरा के सेंटर में मौजूद हूँ।
मेरे पीछे मेरे अकब में अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि फिल्टर का ये प्लांट लगा हुआ जो कि अरसा दराज से इसकी पानी वाली साफ करने वाली मोटर जो है, जो पानी सक करने वाली मोटर है वो ख़राब है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को परेशानी का सामना पेश आ रहा है। साफ़ पानी की फराहमी इनके लिए मुश्किल तरीन हो चुकी है, दूर दराज से पानी लाकर पीने पर मजबूर है। मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी सर, बताइएगा कि इस फिल्टर के आपको फ़ायदे क्या थे, लेकिन अब आपको कहाँ से पानी लाकर पीना है, इसमें मुतालबा क्या आपका? हाँ जी, हमारा मुतालबा ये है कि ये फिल्टर लगा हुआ था, लोगों को बहुत सहूलत थी। तकरीबन ये कोई मोहल्ला तहात पर गोविंदपुरा सारे लोग इधर से पानी लेके जाते थे और बहुत ज़्यादा सहूलत थी। आपको पता ही है कि पानी के तोबा टैक्स में वैसे ही मसला है, साफ़ पानी तो मिलता नहीं है, तो ये हमें बल्दिया ने लगवा के दिया था और बड़ी सहूलत थी, इससे लोग मुस्तफ़ीद होते थे। लेकिन अब अरसा को तकरीबन 6 माह ही होने वाले हैं, तो ये बंद पड़ा है, इसकी मोटर ख़राब है, तो उसके लिए लोगों को बड़ी मुश्किलात है। पहले तो उनको घर से निकलते थे बाहर, आसानी से पानी मिल जाता था, अब उनको दूर दराज इलाके में जाना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे आला हमारी जो इंतज़ामिया है उनसे दरख्वास्त है कि इसको जितना जल्दी हो सके ताकि लोगों को ये साफ पानी। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अरसा दराज से इसकी मोटर जो है वो ख़राब है, जो शहरियों को परेशानी का सामना है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।